हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग उर्दू क्लासेस। तो इस उर्दू के लेटेस्ट वीडियो में आप फिर से आपका वेलकम करता हूं दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर ये आपका 31 मतलब 31वां चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम आपका क्या है? कामिल इनकलाब। ये कामिल इनकलाब क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं टोटल रेवोल्यूशन बोलते हैं। मतलब कि अगर हिंदी बोलेंगे तो संपूर्ण क्रांति। आपको पिछले मतलब कि जो हिंदी में भी आपको पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी का है। और वही उर्दू के बारे में यहाँ पे उर्दू में अगर उस वीडियो का आप नहीं देखें तो आप हमारे इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आपको पूरा अगर देख लेंगे तो आपको ये समझने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए उर्दू में यहाँ पे बताया गया कि कामिल इनकलाब क्या होती है, संपूर्ण क्रांति क्या होती है। इसमें बताया गया कि मुसन्निफ जो है जयप्रकाश नारायण जी। और ये जो है कामिल इनकलाब क्या है, एक जो संपूर्ण क्रांति एक भाषण के रूप में बताया गया था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। जिस तरीके से आज महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी है ना, लोगों से लूटमार, घुसखोरी जो चल रही है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए जयप्रकाश नारायण जी लोगों के रूप में एक नायक के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। और ऐसे ही बताया जाए तो कि जयप्रकाश नारायण जी के लोगों के लिए क्या रूप में प्रकाशित किया गया था, तो नायक के नाम से जाना जाता है। लोगों के लिए एक नायक थे, नेता के रूप में, क्योंकि लोगों के द्वारा ही उस पे मंच पर 5 जून 1974 ईस्वी को यह भाषण पटना के गांधी मैदान में जोर जबरदस्त और संघर्ष लोगों में जागरूकता और मोटिवेट किया था दोस्तों। आज उसी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो कैसे लोगों को प्रकाशित किए, कैसे जुनून लाए, है ना। लोगों की दशा देखने के बाद जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन रखे थे, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। संपूर्ण मतलब कुल, क्रांति का मतलब उसके खिलाफ आवाज। तो क्या आवाज थी? जो लोगों में आज जहां पे गरीबों लोग के लिए देखा जाए दोस्तों, जहां पे डॉक्टरी अगर उसकी माँ पैसा कुछ भी होगा नहीं तो पैसा तो घूस लेता है, तब उसका नंबर फर्स्ट आ सकता है, ना तो फिर देर तक उसका इलाज देर में होगा। तो वही बात है कि जो इंसान के अंदर, है ना, ये सब जो नजारे देख रहे थे जयप्रकाश नारायण जी उनकी जिंदगी में जो इस तरीके से दृश्य को देखे हैं, इसीलिए वो आज आवाज उठाए। गरीबी के लिए अब महंगाई मतलब बढ़ा जा रहा है और गरीब लोगों से खरीद नहीं सकता है, तो उसी को लेकर के और यहाँ तक कि समाज में जहाँ पे दहेज प्रथा वगैरह लेकर के उसको रोकने के लिए ये आंदोलन कहें, लोगों में मोटिवेट करते हैं ये जयप्रकाश नारायण जी। इसके लिए आवाज उठाने के लिए आपको संघर्ष, आपके लिए कितनी लाठियां खानी पड़ेगी, कितना गोलियां खानी पड़ेगी, यहां तक कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा। वही इसी को लेकर के जयप्रकाश नारायण जी कितनी आवाज उठाए और कितनी बार उन लाठी वगैरह बहुत चले इसमें, वही और इस तरीके से, लेकिन फिर भी नहीं हटे पीछे, लेकिन उनको गिरफ्तार भी किया, लास्ट में उनको फिर लोगों के लिए हक दिलाया गया। तो ये लोगों के बीच में मोटिवेट करते हैं कि हमें सभी लोग को मिलकर, है ना, मतलब कि हमें मतलब सभी लोग करके इसका आवाज उठाएं, आवाज यहाँ तक कि सरकार हमारी बातों को सुने और इस तरीके से समस्या को समाधान करें। तो ये बात बताते हैं जयप्रकाश नारायण जी और कहते हैं कि यही लोगों के द्वारा ही नायक रूप में उठाते भाषण देने के लिए बोलते हैं कि मैं सबकी बात सुनूंगा, सबकी राय लूंगा, लेकिन मेरा आखिरी एक ही प्रश्न होगा और एक ही उत्तर होगा। हमसे जितना वक्त होगा मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल करके जाया नहीं जाने दूंगा, बल्कि उसकी सारी बात को सुनूंगा, समझूंगा, फिर मैं कदम का मुकाम को आगे लेकर जाऊंगा। ये बताते हैं जयप्रकाश नारायण जी की बात बता रहे दोस्तों, है ना। तो इसी तरीके से समाज में जिस तरीके से बहुत से अनेक प्रकार की तथा जो देखने को मिलता है, उसी को रोकने के लिए जयप्रकाश नारायण जी प्रकाशित करते हैं। तो पहले हम समझते हैं मुसन्निफ के बारे में, ठीक है। और जो मैंने बताया दोस्तों वही एक संक्षिप्त और प्रतश्री किया गया उर्दू में। तो चाहे तो अगर हमारी पास बुक नहीं है, अगर रिवीजन क्लास होगा दोस्तों, तो मैं इसका फिर से रिपीट करूंगा सब्जेक्टिव के साथ। ओके, देखिए, तो इनके जयप्रकाश नारायण जी की पैदाइश 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को दियारा गांव में की। इसलिए पढ़ते हैं दोस्तों मुसन्निफ के बारे में, क्योंकि इससे आपको सवाल बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको साथ साथ इस टॉपिक को लेकर के उससे रिलेटेड आप इसको भी याद रखना जरूरी है, मुसन्निफ की जिंदगी के बारे में। ठीक है, चलते हैं। स्कूल के बाद पटना कॉलेज में दाखिला हुआ। सरकार के यहाँ पे स्कॉलर से मिली तहरीक आबादी की वजह से पटना
कॉलेज छोड़ने, मतलब कि इसके लोगों की नजारा देखने के बाद ज्यादा इल्म हासिल नहीं किए, फिर उन्होंने अपना मकाम अपने लोगों के लायक रूप में प्रकाशित हुए, लोगों के लिए आवाज उठाए और लोगों के लिए भाषण दोनों को लोगों के अंदर मोटिवेट किए, तब लोगों के अंदर जुनून हो गए दोस्तों। ठीक है, अगर जिसका मकसद से आप उसका आवाज नहीं उठाएंगे तो आपका समाधान नहीं होने वाला है। उसी तरीके से लोगों में भूखमरी, भ्रष्टाचारी इस तरीकों को भंग करने के लिए बोला गया है ये जयप्रकाश नारायण जी का हमको और आगे जाना है लेकिन और आगे जाना है। जब तक हमारी आवाज, हमारी बुलंद को लोग सुन न डाले, सरकार हमारी कामयाबी नहीं हो, है ना, जो समाधान लेकर के आए समस्या को उसको पूरी नहीं होगी, तब तक हमको और आगे बढ़ना है। तो इसमें बहुत सी कठिनाइयों से झेले हैं उन्होंने। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कॉलेज छोड़ने के बाद बिहार 11 बैठे से एंट्रेंस, यहाँ पे एंट्रेंस का पास करने के बाद, है ना, प्रोफेसर का फुल दिया, शायद वाले मार्क्स पास किए और 1920 ईस्वी में प्रभावती बरख कसूर प्रसाद से शादी भी हुई थी। और बताया गया कि 15 मई 1922 ईस्वी को तालीम हासिल करने के बाद अमेरिका रवाना हुए, अमेरिका चले गए पढ़ाए तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन फिर भी इतनी जिंदगी गरीबी थी दोस्तों, फिर भी उन्होंने काम, है ना, मतलब कि मजदूरी का काम करके, मजदूरी का काम करने पर मजबूर हो गए। लास्ट में काम करके भी, लास्ट की यहाँ आने के बाद देखा, लोगों की दशा देखने के बाद आवाज उठाया, संघर्ष किया, लास्ट में उनको कितनी जेली जाने वाले, लाठियां भी खाने गए, गोली, लेकिन फिर भी वो झुके नहीं, मुतमईन नहीं हुए, बल्कि उस आवाज को बुलंद रखे। चले देखिए दोस्तों, अब आगे 1929 ईस्वी को सितंबर में हिंदुस्तान लौट आए थे 1929 ईस्वी को, और 1929 को ही लाहौर स्वराज उनका अधिवेशन भी लागू हुआ था दोस्तों, आपको पता नहीं चाहिए। और 1930 ईस्वी में गिरफ्तार हुए, कौन? 1930 ईस्वी में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, मतलब कि जयप्रकाश नारायण जी को। अब कहा गया है कि और नासिक का जेल में 1933 तक रहे, नासिक जेल में 1933 तक रहे, मतलब 3 साल उनको यहाँ बताया गया है। 1942 ईस्वी में इंडोलन में गिरफ्तार कर और हजारीबाग जेल में बंद, लेकिन आखिरकार कैद कर लाहौर कला में रखा गया और फिर आगरा जेल में मुस्तकिल किया गया। और नहीं यदि कहां इनको जेलों में बंद किया गया कैदियों को। और कहा गया है कि 1974 ईस्वी में बिहार के तालिब इल्मों में तहरीकी कबादत हाथ लेकर के एक कामयाबी का मुल्क गैर अवाम तहरीक के लिए बुनियादी रखी। जरूरी नहीं है कि भाई ये जो जयप्रकाश नारायण जी सिर्फ अपने मजहब के लिए, बल्कि वो किसी मजहब के लिए, अवामों के लिए, गैरों के लिए भी आवाज उठाए थे, ना कि ये अपने देश भर के वो अपोजिट से धर्मों के लिए को, मतलब कि इसमें आवाज उठाए थे उन्होंने। कहा गया कि 11 अप्रैल 1964 ईस्वी को फिर जेल से रिहा, मतलब बाहर निकाला गया था इन्हें, और यहाँ पे इंतकाल के बाद 18 अक्टूबर 1979 ईस्वी को पटना में इनकी वफात हो गई थी दोस्तों, इंतकाल कर गए। तो ये बात उनकी ये थी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट शुरू में बता दी दोस्तों कि ये जो है ना, लोगों में देखने के बाद समाज में जयप्रकाश नारायण जी क्या क्यों इसके मन में कुछ ऐसा चलता है कि लोगों के लिए अगर इसी तरीके से चला तो लोग भूखी, जो गरीबी जो है ना, वो भूख के मारे मर जाएगी। तो वही बात कि इसको रहा नहीं गया और इस तरीके से इनके अपने लाइफ को, अपने सेटल, अपनी एजुकेशन नहीं, उतना भी नहीं प्राप्त किए, फिर भी लोगों के लिए एक कदम उठाए और एक कदम उठाने के लोगों के लिए एक नायक रूप में प्रकाशित हुआ, जिसको हम जयप्रकाश नारायण जी भी करते हैं। बात तो समझ में आ गई दोस्तों। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है? ओके।